शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 8 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? बाबा बोले, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। बाबा ने कहा भी तुम नशे से कहते हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, अभी हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं, है ना। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते वो हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सब बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड, मतलब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है, उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सतो प्रधान पूजा है। बाबा कहते हैं बच्चे, वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं, सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वो है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। बैठ गया ना सबके। 3 लोग कौन कौन से हैं, पहले तो पता ही नहीं था, है ना। अभी बाबा ने सब बिठा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा है बाप। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं।
लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। कहते हैं ना, मैं मूर्ख खलकामी पाप हरू देवा। तो सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। ये तो भारत की ही बातें हैं। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था तो किसी की बुद्धि में यह बातें आती ही नहीं। अब बच्चे जानते हैं कि हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गए। खाद पढ़ते 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 सोने से बिल्कुल लोहे जैसी बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है, पर अब कैसी है? सोने से बनी लोहा अब कैसी है? हाँ, बाबा कहते संगम है हीरे तुल्य बनने का, है ना। तो ये जीवन हमारा हीरे तुल्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा की भेंट की जाती है, माने कंपैरिजन किया जाता, तुलना की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत क्या हो, सबसे ऊपर बताया बाबा ने। आज क्या बताया? क्या हो तुम? खुश नसीब हो, हैं खुश नसीब। बाबा ये काम तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। खुश नसीब हैं, हर पल अपने आप को याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए ऋषि माना पवित्रता की धारणा करते। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति पूरी होती है। जब भक्ति पूरी हुई और बाप कोई बात इसमें उठा नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात तो इसमें उठा नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते। अमर कथा और तीसरे की कथा है। बाप तो तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती है ना। इस समय संगम पर जो हम करते हैं, जो बीत जाता है वही फिर भक्ति में काम आता है। अभी तुम बच्चे कोई परंपराएं वही उसी अनुसार फिर बनती जाती है ना, रस्म रिवाज जो बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम हकदार हैं। पहले तो मांगते थे भगवान जी दे दो, भगवान जी दे दो। अब बाबा क्या कह रहे हैं? हम बच्चे हकदार बनते हैं, मांगना नहीं पड़ता। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है, हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं।
पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं, पहले तो नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण का तो राज होगा ही, साथ में और भी तो चाहिए ना, जिसकी निशानी यह विजय माला है। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना सभी पुरुषार्थ विजय माला में जाने का है, या बार बार फेल हो जाते हैं? विजय माला में तो वही जाएंगे ना जो विजयी बनेंगे, है ना। अगर फेल हो जाएंगे बार बार तो कैसी विजय माला में जाएंगे? हाँ, भूल भी जाएंगे, विघ्न परिस्थितियों में घबरा जाएंगे। बाबा कहते हैं सेकंड का पेपर होता है ना। तो सेकंड का पेपर यही होता है ना कि जरा सी बात होती है और हम हलचल में आ गए, है ना। तो इसीलिए ये सेकंड का पेपर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विजयी बनना है, घबराना नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते कि क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? कौन है फूल? शिव बाबा हैं। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरते हैं, माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे ना। बहुत भक्ति करने वालों से ये कोशिश की जाती है कि हाँ, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये विकर्म नहीं करेंगे ना, कि ये तो भक्ति भावना वाले हैं, उससे रहेंगे, थोड़ा उससे चलेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हाँ, बहुत भक्ति करने वाले कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते फेरते मुख से राम राम करते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौंधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है। बाबा कहते नाटक है, कोई मुक्त बीच में से नहीं हो सकता। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, बाबा कहते हैं जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है ना, अभी ऊपर की जगह क्या हो गई है? कहाँ ऊपर की है? परम धाम की, है ना। वहाँ का देखो परम धाम सारा बिल्कुल खाली हो गया है। अब जब जाना शुरू करेंगे तो नीचे का खाली होता जाएगा, ऊपर भरता जाएगा। हाँ, देखो बस 2-4 ही बैठी होंगी जिनको एक जन्म लेना है, बाकी तो सब आई गई हैं क्योंकि बिल्कुल लास्ट समय आ गया। वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। जैसे अंग्रेज आए ना, उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो सतयुग में राजधानी होगी वो कहाँ होगी? कर ली सीट फिक्स, इसी सीट पे बैठेंगे हैं जब सतयुग का राज दरबार लगेगा। दिल्ली तो पाकिस्तान यही होगी ना राजधानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे वापस एक को भी नहीं जाना है। अब जैसे ऊपर में जगह खाली होती है वैसे यहाँ भी होती है। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। बॉम्बे आदि होंगी नहीं।
वह तो पहले मच्छी में आनी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे, है ना, समुद्र तट है ना, तो ज्यादातर मच्छी पकड़ने वाले रहते थे वहाँ। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी में आनी होगी। सत्युग में तो बॉम्बे होती नहीं है ना, इतनी महंगी है। वैसे भी बॉम्बे सबसे महंगी है, बॉम्बे है, बॉम्बे नहीं होगी वहाँ पर, दिल्ली होगी। हाँ, पानी भी नमकीन है, किसी किसी को शूट करता है, वैसे वहाँ का पानी सबको शूट भी नहीं करता है। फिर सब्जी गलती कैसे होगी? नमक नहीं डालने की, हाँ, जरूरत पड़ती है, क्या करें? अच्छा तभी बाबा कहते हैं बॉम्बे को निर्देशावर, कि बॉम्बे पैसे वालों का है। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे नमकीन पानी होता है तो उसमें सब्जियां तो गलती नहीं होंगी, खारा पानी होता है तो दिल्ली दिल वालों की है, क्या कह रहे? अच्छा, आप रह गए होंगे लगता है। अच्छा तो बाबा कहते हैं बच्चे, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि नहीं है, वहाँ कोई जाने की दरकार नहीं। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो रेस्ट लेने जाते हैं। सत्युग में थकने करने की तो बात ही नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती। तुम तो स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा जरा भी तकलीफ नहीं होती वहाँ पर। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह धंधा आदि तो करना ही है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। यहाँ भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं? यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है, वह समझते हैं गीता। भगवान ने द्वापर में सुनाई है, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए बाबा कह रहे हैं बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा ने नए नए तरीके निकलवा रहे हैं ताकि सेकंड में आत्मा शरीर छोड़कर चली जाए। तो मनुष्य का हार्ट फेल होता है, उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर्स रहेंगे और ना ही क्रिया कर्म करने वाले। हाँ, बहुतों का निकलता है माता जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होगा। देखो कोरोना में जिनके अपने थे सब, उनका भी क्रियाक्रम नहीं करने गए ना, लावारिस क्लास का की तरह किया गया। हाँ, किसी किसी में बच्चे नहीं है, लेकिन जिनमें बच्चे हैं उनमें भी कोरोना वाले से, हाँ, घर वाले खुद नहीं लगा रहे। कहीं कहीं ऐसा भी है, घर वाले हाथ नहीं लगा रहे हैं, डर के मारे। हाँ, फिर भी अंदर नहीं। हाँ, घर में भी नहीं घुसने दे रहे, कहीं कहीं ऐसा भी है। सही बात है, घर में भी नहीं घुसने दे रहे, ऐसे भी किया है। तो उस समय बाबा कहते हैं ना, क्रियाक्रम करने वाले भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है।
सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। जब तक रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है, अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े। यह तो समझ गए हो हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं का राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। बाबा तो सदा पावन है, सदा पूज्य हैं। तो भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जैसे शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं ना। कोई भी आत्मा जो विकारी है वो आहिस्ते आहिस्ते बनती है, धीरे धीरे पतित बनेंगे ना, एकदम से थोड़े बन जाएंगे। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो का कट लगाए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए, है ना। सोमनाथ के मंदिर में पहले हीरो का शिवलिंग था। यह किसी को भी पता नहीं कि परमात्मा तो छोटी सी बिंदी है। तो बाबा कहते हैं यह अब तुम बच्चे समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है, मंदिर तो बहुत बनाएंगे। राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले तो शिव बाबा की ही पूजा होती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम सतो रजो तमो में आए तो नाम ही हिंदू रख दिया। असुर थे देवी देवताएं। बाबा कहते हैं तुम असुर देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर ना पूज्य है ना पुजारी हैं, तो तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो और औरों को भी बना रहे हो। बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूज्य बन भी रहे हो और औरों को बना भी रहे हो, है ना, ज्ञान दान करके। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ये तो समझती हो ना कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं बूढ़ी माताएं धारणा नहीं होती, तो ये तो मुख्य बात समझ में आ जाती है ना कि चलो हम आत्मा हैं, है ना। तो बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। मुश्किल काम ही नहीं बाबा ने दिया, सहज काम दिया बाबा ने बिल्कुल। बाबा कहते हैं हे बच्चे आत्माभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उसमें सब गुण हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मनाव और माम एकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। हम इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे।
तो बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं तो बुद्धि में फिरता रहता है ना कि सृष्टि पुरानी होती है, बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर से सब आत्माओं को पावन बनाते हैं, दुनिया नहीं बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। क्या बनते हैं सभी? सुदर्शन चक्रधारी, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा है, शरीर निर्वात कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल से पावन बन क्या करना है? राजाई पद लेना है। वरदान दिया बाबा ने, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। बाबा बोले गम और बेगम की अभी नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो तो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। माना किसी संग दोष में आ जाए या अपने कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं तो क्या होता है, वो खुशी गायब हो जाती है, फिर उदास निराश हो जाएंगे, है ना। तो बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह लेकिन भूल जाते हैं, संग दोष में आ जाते हैं, कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता किसमें? कोई संकल्प करते हैं ना, आज से हम ये पुरुषार्थ करेंगे, एक दिन करते हैं अगले दिन फिर वैसे हो जाते हैं। वही बाबा बता रहे हैं, लानी पड़ती है, वो तो आएगी थोड़ी, उसे बुलाना होता है। तो इसलिए दृढ़ता साथ होगी तो सफलता सहज मिलेगी। सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। पढ़ाई बच्चों को पढ़ानी पड़ती है, गाली सिखानी नहीं पड़ती। हाँ, तो कमियां जो होती हैं वो अपने आप आ जाती हैं, लेकिन विशेषताओं को धारण करना पड़ता है, क्योंकि उनको वैल्यू कहते हैं। वैल्यू जो होती है ना, गुण जो होते हैं, उनको धारण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो आत्मा गुणवान बनेगी ना। अगर बिना मेहनत के गुण आ जाए तो फिर उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। इसलिए हाँ, क्योंकि वो पतन का कारण बनती है ना। मेहनत करेंगे तब फल मिलेगा ना, अच्छा है ना। वो तो पतन का कारण बनती है, कमियां तो पतन का कारण है ना।
और उत्थान के लिए चढ़ने में कितनी मेहनत लगती है, गिरने में क्या, धक्का मारो नीचे। वैसे ही आत्मा को पावरफुल बनाने में मेहनत लगती है। बीमारी आने में कोई मेहनत लगती है? और शरीर को ताकतवर बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? बाबा बोले, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। चलो अभी बाबा को भोग लगाएंगे।